ने पहले 10 श्लोकों में तो भगवान के तो 2 श्लोक हैं से उसमें अर्जुन अधिकारी का निरूपण किया है। 11 में से 21वें में और 31 तक सांख्य ज्ञान योग का बताया है, यानी ज्ञान कैसे, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसके विषय में। और 31वें से 53 तक 23 श्लोकों में कर्म योग के विषय में बताते हैं। 54वें में अर्जुन प्रश्न पूछता है 55 से 72 तक जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है, स्थित प्रक हो जाती हैं, अपने स्वरूप में स्थित आती हैं, तो उनके लक्षण क्या है, कैसे स्थित प्रक को हम पहचाने, कैसे जाने। तब तीसरे अध्याय में दूसरे अध्याय का एक श्लोक का यह भी विस्तृत ही है, वो श्लोक क्या है दूसरे अध्याय का, और इसी का विस्तार से यहाँ पर भगवान करते हैं कि बुद्धि योग की बात आती है कि बुद्धि जो है ज्ञान से श्रेष्ठ, कर्म से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें ज्ञान के तरफ उन्मुख होना चाहिए। तो हाँ, ज्ञान के तरफ उन्मुख होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है आपको कि दूरेण ही अवरं कर्मो बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग जो है इसके 2 अर्थ निकालते हैं, जिसकी बुद्धि जो है अपने अंदर है, यानी कंट्रोल जिसका है, जिसकी इस पर विजय है, बुद्धि अपने अनुसार नहीं चलती बल्कि किसी के द्वारा, वो द्वारा कौन होगा, आप चलाते हो। दूसरा अर्थ बुद्धि योग का मतलब ज्ञान भी है, सीधा बात है, ज्ञान योग। तो ज्ञान जो है हमेशा अवरम, अवरम वाले नीचे वाला है, ये जो कर्म योग है वो नीचे वाला है, यानी ज्ञान जो कर्म योग से श्रेष्ठ है। कुछ लोग, कुछ संत, लेकिन हमारे गुरुदेव तो इसी को बताया तो इसी को हम लेते हैं, लेकिन कुछ संत ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो बुद्धि योग का मतलब बुद्धि को अपने अंदर समाहित करके और बुद्धि को किसी जब हम कर्म में लगा देते हैं, वह कर्म जब किसी चीज़ के पाने की इच्छा नहीं होती है तो वह श्रेष्ठ होता है, यानी जिसको निष्काम कर्म है उसको सबसे श्रेष्ठ हम मानते हैं। और जो अवर कहा गया, जहाँ पर बुद्धि नहीं लगी हुई है, बुद्धि का मतलब क्या हुआ, चित्त आपका समाहित नहीं है, क्योंकि पहले इसको श्लोक में आया हुआ है दुखे शमे समे कृत्वा, दुख और सुख में जो सम होता है वहाँ पर समत्वम योग उच्यते की बात कही गई है। तो जो समता में होता है जो योगी, वही सी का बुद्धि अपने वशीभूत होती है। तो वह जो कर्म करता है यानी निष्काम कर्म, वह निष्काम योगी जो है श्रेष्ठ है। किससे, जो सकाम कर्म करता है, तो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। तो सकाम कर्म मतलब जो हम अपने किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने परिवार के लिए जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उससे बहुत श्रेष्ठ है। और इसी में आगे बताया कि वृद्धौ शरणम अन्वेक्ष कृपण फल हेतव। आप कृपया बुद्धि के शरण में जाओ। किसके लिए, कृपण फल हेतु, जो फल के कारण से, फल के हेतु के कारण से काम करते हैं वो क्या है, कृपण कंजूस है। यहाँ पर भी वही चीज बताया। इसीलिए कुछ संत लोग ऐसे कहते हैं कि फल के लिए जो कर्म करते हैं, फल मतलब कामना, कामना के उन्मुख होकर के, कामना के कारण जो संसार में सकाम कर्म करते हैं वह कृपण है। किनके अपेक्षा, जो कर्म अपने चित्त को समाहित करके किसी बिना किसी कामना के लिए। इसी का इस श्लोक को क्यों बताया गया, क्योंकि इसी का तीसरे अध्याय में विस्तार समझ रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में पहला, अब हम यहाँ पर तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। अब यह क्या बताया गया ये तो पता ही है, अगर कहीं की शंका हो तो बोलो, फिर आगे हम करते हैं। हम ज़्यादा इसलिए भी नहीं जाना चाहते थे कि
हमारे काफ़ी लोग आए नहीं हैं, बाद में ये होगा कि हमने तो सुना ही नहीं, इसीलिए हमने वादे ज़्यादा जो है इधर भागते जानबूझ करके मैंने किया। तो पहला श्लोक अर्जुन पूछता है 3 अध्याय में, बीच में भगवान ने बताया 2 प्रकार के पूजा करने के लिए, सकाम करने के लिए। एक तो कर्मयोग हो गया और एक ज्ञान। समझ रहे हैं ना, कर्मयोग उपासना भी आ सकता है, उसी का पाठ है। उसे भगवान ने बताया कि एक तो जो कर्म है वो भी श्रेष्ठ है, पीछे बताया कर्म भी श्रेष्ठ है, कर्म से आप मुक्ति पा सकते हो। ये क्यों आप कहोगे कि अब ज्ञान से मुक्ति होती है, तो क्यों बताया गया, इसका भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हर एक अपनी वस्तु की अपना, जिसको अपना मान लेता है उसकी हमेशा बड़ाई करता है। एक कोई दुकानदार है, 100 प्रकार के कपड़े हैं एक ही प्रकार, एक ही चीज़ के, मान लो शर्ट के या पैंट के या शाल है, किसी को ये नहीं कहेगा कि यह खराब है, हर एक को कहेगा बहुत बढ़िया है। अब आपको अपने ज्ञान से तुलना करना है, कहते हैं संत इसीलिए बहुत एक अच्छा सेल्समैन का भी काम करते हैं। अब गुरुदेव जी को हमारे लिए बहुत क्या है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ पड़ा हुआ है ना। उसी प्रकार से हमें ज्ञान क्या देना है, हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं कैसे हैं। अगर शुरू से हम ब्रह्म विद्या दें तो वो तो सब गए। अब यार 4 आदमी ऐसे ब्रह्म विद्या की बात किया नहीं तो ब्रह्म विद्या की बात ही नहीं करने की जरूरत थी हमें। और इसमें से अब सभी लोग सत्संग सुनते ही रहते हो हमेशा। प्रॉब्लम क्या हुआ, सत्संग तो सुनते हैं लेकिन मनन और निध्यासन नहीं करते हैं, इसलिए हम बोल जाते हैं। एक दूसरा भी कारण है, जब हमारी जवानी अवस्था थी ना तो हमने सत्संग सुना नहीं, और अब हो गया बुढ़ापा तो अब तो याददाश्त सबकी जा ही रही है ना। ठीक है, जितनी जितनी है वो भी अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, औरों से तो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, तो यहाँ पर यही बताया गया कि अब हम कर्मों, अर्जुन भ्रमित हो जाता, हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि मान लो अब हम योग की बात करें, योग को हम सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। हमारे गुरुदेव का पूरा योग का चारों जो उसके पाद हैं, चारों पादों का टीका किया हुआ है, मतलब पुस्तक लिखी हुई है, समझाया, लोगों को पढ़ाया है। तो वहां पर योग की महिमा बताया है। भक्ति कोई वैष्णव होगा या गुरुदेव ही अगर भक्ति जो पढ़ाएंगे तो भक्ति की ही महिमा बताएंगे, हम भक्ति की श्रेष्ठ बताएंगे। भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, भगवान ही बाद में सब कुछ दे देते हैं। भगवान ही ज्ञान किसी ज्ञानी को बुला करके, जैसे रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान दिलाया माँ काली ने, भगवान काली के भक्त थे तो उन्होंने एक संत को बुला करके उनको ज्ञान दिलाया। सबरी को भगवान स्वयं 9 भक्ति का पाठ दे करके उसको मुक्त कर देती हैं। तो भगवान खुद जो भगवान का बन जाता है, जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान का हो जाता है उसको भगवान स्वयं मान लेते हैं। तो भक्ति का ही विशेषता है। कर्म का, और कर्म का देख लो, कर्म मतलब कर्म से, ध्यान से जो अंतःकरण को अपना स्वच्छ कर लेता है, कर्म की चरम सीमा यानी ध्यान, वो भी कर्म का ही एक पार्ट है। वहीं से वो सब कुछ हो गया होगा, पहले से कर लेते हैं, श्रेष्ठ है ना करा सवेरे आप समझेगा। बातें अगर न हो तो अच्छा है, क्या बताऊँ मैं। हाँ, तो चलो कोई बात। यहाँ पर अर्जुन जैसे भ्रमित हो गया, हम भी जब ये सुनते हैं श्रीमद् भागवत में कि कन्हई ही ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, बाकी लोग सब उन्हीं से अतिरिक्त हैं। जब शिव महापुराण सुनते हैं तो शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, बोले बाबा ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी उन्हीं के अंश हैं। सुनते हो ना, देवी भागवत में देवी माता ही श्रेष्ठ है। देवी माँ भागवत में देवी कहाँ रहती है, मणिपुर द्वीप में। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उनके
नौकर पकड़ के ले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं इतना प्रकाश, उस प्रकाश से यह लोग इतने डर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात होती है कि इनकी गर्दन नहीं उड़ता है, उनके तरफ देख करके देख भी नहीं सकते हैं, इतना चकाचौंध प्रकाश होता है। उनके नाखून को, पैरों के नाखून को देखते हैं। तो जहाँ जिस चीज का, जिस ग्रंथ का वर्णन किया जाता है या हम किसी वस्तु का वर्णन करते हैं तो हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। बाकी सब उसी प्रकार से यहाँ पर हर एक, अगर हम भक्ति की बात करेंगे तो भक्ति योग से सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान वैसे है, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, वो बात तो अकाट्य सत्य है। लेकिन अगर हम कर्म योग की बात करेंगे तो कर्म के द्वारा ही सब कुछ होता है, इसी में ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, कहा भी गया है प्रजहात जदा कामान सर्वान मनोगता, अपने मन के अंदर से जो सारे कामनाओं को समाप्त कर देता है, त्याग कर देता है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा में ही, आत्मा के द्वारा वह संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञा से उच्चते, वही स्थित प्रज्ञ वो अपने स्वरूप में स्थित है, नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पर त्याग का ही वर्णन किया गया, त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। बृहस्पति का पुत्र कक्ष था, शुक्राचार्य के पास से जब उनकी पुत्री उन पर मोहित हो गई थी, शादी के लिए मना कर देता है। जिसकी शादी हुई थी एक राजा थे, जजाति नाम था, उनके साथ हुआ था, देवयानी का। फिर देवयानी श्राप दे देती है, क्योंकि देवयानी के ही कहने पर शुक्राचार्य, क्योंकि शुक्राचार्य तो अलग थे, यह दैत्यों के राजा थे, अरे गुरु थे, और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। अब शुक्राचार्य के अंदर एक ऐसी विद्या आती थी कि मृत संजीवनी विद्या, अब उसके माध्यम से जब मृत संजीवनी की विद्या पढ़ देते थे, जितने मर जाते थे ना, सब जिंदा हो जाते थे। इसीलिए बृहस्पति ने अपने बेटे से कहा, कक्ष से तुम जाओ, किसी भी तरीके से इस विद्या को सीख लो। तो देवानी के कहने पर विद्या को तो सीख लिया, उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत कई बार मरे भी हैं कक्ष वहाँ पर। भगवान इन्होंने शुक्राचार्य ने जिंदा किया था और विद्या को सिखा भी देते हैं। लेकिन जब वह पेट में ही जब राग जला करके राग को पिला दिया था राक्षसों, देवताओं ने, अरे दैत्यों ने, तो पेट फाड़ के निकलते हैं। जब शुक्राचार्य मर जाते हैं तो वही उनको जिंदा करते हैं। लेकिन हमेशा इसीलिए हर एक स्त्री दुर्गा माननी चाहिए। जब वो अपने पर आ जाती है ना तो किसी को छोड़ती नहीं है। जब इन्होंने मना कर देते हैं, और सबसे बड़ा वह किसी में रति होना बड़ा, वो भी बड़ा गलत बात है। गलत क्या, बहुत ही वहाँ पर व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए आतुर हो जाता है, विशेष करके स्त्री। श्राप देती है कि जो विद्या सीखा है वह बस भूल जाए, अपने आप गायब हो जाता है। बाद में फिर प्राप्त करते हैं, वो बात अलग है, कहानी वो तो बात अलग है। तो वहाँ पर भी कक्ष को जब बृहस्पति जब वापस जाता है तो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि कोई एक विशेष चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, विशेष चीज, और वह किसी भी के गलती से आपके हाथ से निकल जाए, प्राप्त तो किया या कोई छीन लिया, कैसे भी निकल जाए तो आपको दुख तो होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। वह ऐसी विद्या थी कि जो कि आसानी से मिलने वाली थी, मिल गई, आप सीख भी गए, लेकिन फिर भी आपसे छीन लिया गया। तो ठीक है, श्राप है, कुछ भी है, खत्म हो गया। श्राप ही तो आपके बस के में नहीं थी ना। अगर उस इस श्लोक को हमें न माँ कर्म फल हेतु भू, तो आपको इसमें कोई जरा सा भी दुख नहीं होता, क्योंकि कर्म के फल का हम कारण ही नहीं है। हमने कर्म किया, कर्माने वाधिकार हस्ते, तो केवल कर्म करने का अधिकार है। तो कर्म का फल कैसा भी हो रहा है, नहीं जीरो हुआ तो हमें कोई कष्ट नहीं। लेकिन सभी को तो ज्ञान होता नहीं है।
तो इन्होंने जंगल में तपस्या करने के लिए फिर इसी मृत्युलोक पर आते हैं। करते करते भगवान अरे गुरुदेव उनके जो हैं बृहस्पति उनके पुत्र भी हैं, त्याग करने की बात करते हैं। करते करते सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। अब एक एक चीज़ को बताऊं तो एक एक को पहले तो झोपड़ी बना करके और अपना जैसे लंगोटी वंगोटी पहन करके आंचल ले करके दिन भर जितना अधिक से अधिक तपस्या करते थे भगवान का उपासना। लेकिन जब बृहस्पति जी आते हैं कहते हैं क्या कुछ हुआ, कहते हैं कोई खास नहीं, कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है ना। आप जाप करो 10 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा, और निश्चित है निश्चित करोगे तो हमेशा मन शांत रहेगा। दिन में कई बार करेंगे, जैसे हमने बताया कुछ संत अभी कहते हैं कि हर 3 घंटे में करो तो मन बिल्कुल शांत रहेगा। लेकिन वो गृहस्थ के लिए जो कर्म करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ना। जो मान लीजिए गृहस्थ में है तो वो तो नहीं कर सकता ना हर 3 घंटे में वह। अगर मुसलमानों को देखो दिन में 5 बार नमाज पढ़ती हैं तो सिद्धांत तो वहीं से लिया गया है ना, नहीं समझ में आ सिद्धांत तो वहीं से लिया गया है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं अनवरत हमारा ही भजन होता रहे, हमारा ही चिंतन होता रहे, उसी को हम कल्याण करते हैं अनवरत लगातार। तो खैर वो नहीं तो बृहस्पति कहते हैं अपने पुत्र को, भाई देखो त्याग ही केवल तुम्हें करना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं है, ज्ञान मार कोई नहीं। अरे अभी केवल उपनिषद में भी आया, अरे उसमें क्या बोलता है केवल उपनिषद में भी क्या है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एक ही अमृत, त्यागन से ही अमृत तत्व मिलता है। केवल त्याग, कर्म से धन से प्रजा से परिवार से कुछ नहीं मिलेगा, केवल उसका मात्र क्या है त्याग। तो फिर त्याग करके झोपड़ी बड़ी सब फूंक देते हैं केवल कमंडल पानी पीने के लिए और लंगोटी। फिर आते हैं फिर सब कुछ छोड़ देते हैं जब त्याग करने के लिए और बात होती है केवल लंगोटी रह जाती है। लंगोटी भी बाद में फूंक देते हैं, उसको भी निकाल देते हैं। फिर भी कहते हैं कि लंगोटी जब निकाल दिया, सब कुछ त्याग दिया, केवल हाथ में पानी पीना और सब पूजा पाठ के लिए भी कुछ नहीं रखना, आनंद तो बहुत आया लेकिन वह अमृतत्व नहीं मिला। तो गुरुदेव बृहस्पति जो उनके पिता भी हैं कहते हैं देखो सब कुछ किया लेकिन जो त्यागना चाहिए उसको नहीं त्यागा। क्या क्या? अरे यह मैं हूं ना, अहम वृत्ति अहंकार। सबसे बड़ी बात हमारे अंदर क्या है, अहम कि मैं हूं। अरे धृतराष्ट्र ही कहा था ना, माम का पांडवस्य, मेरे और पांडव क्या किए लड़ाई में, जैसे ही प्रश्न पूछा था ना। तो जहां जो मेरा और तेरा आता है वह क्या, वो संसारी है, संसारी है, वही संसारी है। अब मेरा ही तेरा ही वही अहम का सूचक है, अहंकार का सूचक है। और जब वो अहंकार को भी छोड़ देते हैं, अहंकार को भी जब त्याग देते हैं तो वही जो है अपने ऐसी समाधि लगती है कि खुलती नहीं कई दिनों तक। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, त्याग। और त्याग में भी सबसे बड़ा त्याग क्या है, अहम का। बस तो जो अहम का त्याग करते हैं। हाँ, कि जैसे एक पुस्तक है मेरी है, यह घर मेरा है। हाँ? अब घर हमने त्याग दिया चलो ठीक है, लेकिन आश्रम में भी कमरा होगा तो क्या मतलब यह है ना, कमरा है, वही अहम की वृत्ति है। जहाँ आस्तिकता आ जाएगी तो वहाँ पर वही है ना। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज्ञान का अगर हम आम पब्लिक को देना चाहेंगे तो उसके लिए भाई हमें कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, समाज में तो नहीं रह सकते ना ऐसे। और समाज को कुछ देंगे तो कुछ भक्त भी आएंगे तो रहने के लिए उनके लिए भी कुछ स्थान चाहिए, और हमें भी उसी प्रकार से रहना पड़ेगा। मेन मुख्य बात क्या है, हमारे अंदर सब कुछ करते हुए भी अहम की प्रवृत्ति न हो, अहम न हो, हम अपने को कर्ता भोक्ता और ज्ञातृत्व का भाव न लाएं अपने अंदर, तो हम वैसे मुक्त हैं। मतलब यह भाव नहीं आना चाहिए कि हम ही करने वाले और हमें